सोहन कुमार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है हिंदू मुस्लिम एकता मेरे नज़र में, भाग 2। इस समय हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम के बीच जिस तरह से तलखी बढ़ रही है, बनी हुई है, उससे दिखने में एक नज़र में ऐसा लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सांप्रदायिक है और इस तरह की दंगे फसाद करवा रही है। तो मैं आपको पिछले सरकार के पिछले सरकार के एक एक्ट की चर्चा करूंगा और उसके बाद आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये सरकार क्या चाहती है। एक एक्ट है वक्फ एक्ट, वक्फ WAQF, वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट क्या है? वक्फ क्या है? वक्फ जो है वो एक मुस्लिम शब्द है जिसका अर्थ ये होता है कि हम जो अल्लाह के लिए कुछ दान करते हैं, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, तो उसको वक्फ बोलते हैं। तो ये उसका पुराना अपना सिस्टम है, लेकिन 1954 में पंडित नेहरू ने इस वक्फ एक्ट को संवैधानिक अधिकार दे दिया। पता नहीं वो पंडित क्यों लिखते थे। उसके बाद में 1984 में राजीव गांधी जी आए। अब राजीव गांधी जी का तो मुस्लिम प्रेम पूरा संसार जानता है। साहबानो कांड आपको याद ही होगा। थोड़ा सा 10 सेकंड में संक्षेप में बता देता हूँ। 62 वर्ष की वृद्ध महिला को, जिसको 5 संतान था, उसके पति ने उसको तलाक दे दिया। और ये साहबानों 62 साल की उम्र की वृद्ध संघर्ष करते करते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इस महिला को मासिक गुजारा भत्ता दिया जाए। लेकिन ये तो शरिया कानून में है नहीं। शरिया कानून में तो ऐसा है कि जब तलाक दे दिया तो उसको कुछ नहीं, कोई भत्ता नहीं। राजीव गांधी संसद में इस कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निरस्त कर दिया। तो उन्होंने भी वक्फ बोर्ड को सबल बनाया। उसके बाद 1995 में और फिर 2013 में संशोधन होता रहा। मनमोहन सिंह भी ये तो बोलते ही थे कि संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है और वक्फ बोर्ड में क्या सब है। अब आपको मैं वक्फ बोर्ड के थोड़े अधिकार की बात बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड क्या सब अधिकार है। सबसे पहला, वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को, भले वो आपकी खुद की, आपकी पर्सनल ज़मीन क्यों ना हो, आपके मंदिर की ज़मीन हो, आपके मस्जिद की ज़मीन हो, आपके कोई भी आपका सोसाइटी का ज़मीन हो, वक्फ बोर्ड आपके ज़मीन को क्लेम कर सकता है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। क्लेम कर सकता है। अब आप क्या करेंगे? यदि मान लीजिए कि आपकी ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने बता दिया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, अच्छा, दूसरा वो आपको नोटिस नहीं देगा। वो तो जब सरकार की सर्वे होगी तो आपको पता चलेगा कि ये वक्फ बोर्ड की ने ज़मीन ले ली है। उसको नोटिस देना भी अनिवार्य नहीं ठहराया गया है इस कानून में। लेकिन आपकी निजी ज़मीन है तो आपको तो पता लग ही जाता है। और जो बिल्कुल सरकारी ज़मीन है, जिसको कोई देखने वाला नहीं, उसको तो वक्फ बोर्ड अपना, अच्छा, 3 साल तक अगर उसने कोई क्लेम नहीं किया तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो गई वो। तो वक्फ बोर्ड आपकी ज़मीन को बता सकती है कि वक्फ बोर्ड की है। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप न्यायालय जाएंगे? नहीं, सिविल कोर्ट में आप नहीं जा सकते। सिविल कोर्ट का दरवाज़ा इस केस के लिए बंद है। कहाँ जाएंगे? वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएंगे बताने के लिए कि भैया ये ज़मीन आपकी नहीं, ये ज़मीन तो मेरी है, आप अपने दस्तावेज ले जाएंगे। अब वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो, उसको गाइड कौन कर रहा है? वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड में कौन कौन बैठे हुए हैं इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। एक MLA हैं, उनको मुस्लिम होना अनिवार्य है। अपने संविधान की मतलब महानता देखिए। एक MP हैं, वो भी मुस्लिम ही चाहिए। एक IAS ऑफिसर,
एक वकील, ये सब भी मुस्लिम IAS ऑफिसर, मुस्लिम वकील, मुस्लिम टाउन प्लानर जो ज़मीन वगैरह का प्लानिंग वाले, मुस्लिम धर्मगुरु, और ये सारे लोग गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सारे लोग गवर्नमेंट सर्वेंट। इनकी गाड़ी और बंगले का खर्चा सरकार को देना है। अपने किसी पादरी और कोई शंकराचार्य को ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर। अब बताइए कि आप अपने लिए कितने न्याय की उम्मीद रखते हैं इस बोर्ड से। तो ये अपनी पूरी ज़मीन को हड़प लेने का और एक बिल्कुल मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़ जाने जैसा कुछ नहीं है कि आप उसको इतना अधिकार दे दिए कि आप कोई भी ज़मीन ले लीजिए, कोर्ट नहीं सुनेगा, जाइए आप वक्फ बोर्ड में जाइए। और वक्फ बोर्ड का गठन इस तरह से किया गया कि उसमें कोई हिंदू नहीं रहे। अरे साहब, ये मतलब कि इस तरीके का जो एक है तुष्टीकरण, अब ये करते रहिए आप, तब तो हिंदू और मुस्लिम एकता को आप बचा के रख सकते हैं। यदि आपने इसका विरोध कर दिया, यदि आपने इसके संबंध में कुछ बोल दिया, तो आप सांप्रदायिक हो गए। अच्छा, ये तो हुई वक्फ बोर्ड की बात। अभी 1991 का एक और एक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। ये क्या है सुन लीजिए, अभी हिंदुओं की बारी तरह सुन लीजिए। 15 अगस्त 1947 को जो जमीन पे मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगा, जो जमीन पे मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, राम मंदिर को छोड़ के। अब राम मंदिर को ये लोग चालाकी से उसमें छोड़ दिए, क्योंकि अगर उसमें राम मंदिर जोड़ देते तो उसी समय हंगामा होता। ये जो नियम बना, इसके जो एक्ट आया, इसके विरोध में लोग खड़े हो जाते। तो नहीं, चलो चुपके से उसको निकाल दिया, राम मंदिर निकाल दिया, बाकी एक्ट बना दिया। और आप उसको किसी भी न्यायालय में क्लेम नहीं कर सकते कि भैया ये ज़मीन हिंदुओं की थी, नहीं कर सकते। लेकिन वक्फ बोर्ड औरंगजेब के समय का भी बोल सकता है कि औरंगजेब ने फलाने को दान दिया था, इसीलिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ये। उनके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है, वो बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं एकदम। और इस तरह से वक्फ बोर्ड ने अभी तक में कितनी ज़मीन एक्वायर कर लिए हैं इस देश का पता है? हमारे देश में जिस सरकारी संस्था के पास में सबसे अधिक ज़मीन है वो है रेलवे। आप देख रहे हैं पूरे देश में रेल का जाल बिछा हुआ है, रेल के चारों तरफ की ज़मीन सरकार की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है। दूसरे नंबर पे है डिफेंस, जहाँ पे नौसेना के लिए जो रहने आने का है, या फिर वायुसेना का जो फ्लाइट रहने का है, थल सेना के लिए जो जगह है। तो दूसरे नंबर पे जो ज़मीन है वो डिफेंस के पास में है। और तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड हैं, इनके पास 6 लाख एकड़ ज़मीन अभी तक इन लोग जमा कर लिए हैं और करते जा रहे हैं। अभी इन्होंने ताजमहल को बोला कि ये वक्फ बोर्ड का है, अभी पता नहीं ताजमहल आ गया या नहीं आया, लेकिन वो बता रहे हैं कि नहीं, ताजमहल तो वक्फ बोर्ड का है। उसको अभी पता नहीं किसने किसको दान दिया, कहाँ दान दिया। अब इस तरीके का चल रहा है बात। तो आप ये बताइए कि यदि इस तरीके के कानूनों को हम समर्थन करते रहें, या इसको अगर ना बदलें, या इस संबंध में अगर ना बोलें, तब तो हम ठीक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन यदि हम कुछ बोल दिए तो फिर सांप्रदायिक हो गए। मोदी सरकार की जो सबका विकास और सबका सम्मान और सबका साथ वाली जो बात है, उस पर आप शंका मत कीजिए। वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है। हिंदुओं के लिए क्या किया उसने? कश्मीर में जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था और भगाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी सरकार में। क्यों नहीं सारे लोग इस्तीफा दे करके सड़क पे आ गए?
ये जो इतने कानून बने, तो क्या वो विपक्ष के लोग सरकार में नहीं थे? आज एक एनआरसी आया, देखिए कि सारे दुनिया में कैसे हंगामा हो गया और सब शाहीन बाग में मतलब कि ये कर दिया, हंगामा कर दिया। और इतने जहरीले जहरीले कानून के बारे में पता है क्या आपको? तो क्या कर रही थी ये विपक्ष लोग, क्या कर रहे थे? मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं मोदी का भक्त हूँ और इसके सबके साथ और सबके विकास के सिद्धांत पर मुझे भरोसा है। ये किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता और अन्याय सहता नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हिंदू हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। और ये जो लोग इसके विरोध में महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए कि सरकार चाहे कोई भी आ जाए, अभी पूरे दुनिया में जिस तरह से युद्ध और बीमारी से पिछले 2-3 साल से लोग त्रस्त रहे हैं, तो उस हिसाब से सारी दुनिया का हालत वही है। अगर आपको देखना है तो आप थोड़ा कंपेयर कर लीजिए, अपने पड़ोसी से कंपेयर कर लीजिए, नेपाल से कंपेयर कीजिए, श्रीलंका से कंपेयर कीजिए, पाकिस्तान से कंपेयर कीजिए, तुलना कर लीजिए, या फिर विदेश से तुलना कर लीजिए कि आप कहाँ हैं। तो महंगाई तो बढ़ती ही जाएगी, ये रुकेगी नहीं। बेरोजगारी भी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं। कहाँ से इतने लोगों को रोजगार मिल देगा सरकार? रोजगार आपको खुद ढूंढना है, आपको बेरोजगारी अपनी स्वयं दूर करना है। महंगाई बढ़ती रहेगी चाहे कोई भी आ जाए। इसीलिए ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने जैसी बात है। जो मुख्य बात है, जो मुख्य विचारधारा है, वो है कि जो एक हिंदुत्व का जो अस्तित्व है वह बिल्कुल ही खतरे की ओर बढ़ रहा है, वो खतरे की ओर बढ़ रहा है। 2050 में पूरी दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम हिंदुस्तान में होगा। और यदि इस तरह के जैसे कि समान नागरिक संहिता और इस तरह के कानून यदि नहीं आए तो 2050 में ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। फिर देश का बंटवारा नहीं होगा, देश का बंटवारा नहीं होगा, फिर ये मुस्लिम राष्ट्र होगा। और मुस्लिम राष्ट्र होगा तो फिर हिंदुओं की जो गति होगी, जो पाकिस्तान में हुई या जो बांग्लादेश में हुई या जो अन्य देशों में हो रही है। तो मैं हिंदू मुस्लिम एकता पे तो चाहता हूँ। शांति कौन नहीं चाहता? अच्छे जो कोई भी, शांति तो जीवन का सबसे बड़ी बात है, लेकिन अस्तित्व का रक्षा करना भी एक आवश्यक तत्व है। मैंने आपको जो बात बताया, जितनी बात बताई है इस एक्ट के संबंध में, वो तो बिल्कुल ही देहाती भाषा में बताया। मैं खुद भी देहाती आदमी हूँ, लेकिन इसको जो एक विष्णु शंकर जैन है, उसका लिंक मैं इसमें दे रहा हूँ। वो 1 घंटे 20 मिनट का कुछ वीडियो है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से उनकी बातचीत हो रही है, उनको वो समझा रहे हैं। तो कभी 1 घंटे का समय मिले तो उसे आप देखिए और इस देश के अंधे और काले कानून को देखिए। और उसके लिए आपको हंगामा करने का जरूरत नहीं है। जो कर रही है वो सरकार कर रही है। आप सिर्फ वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए यदि आप हिंदू हैं तो। प्रणाम।